आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची में घी तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। ए ब्रांड का तेल घी बनाने वाली कंपनियों ने अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ बढ़ा दिया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि तेल घी की कीमतों में 80 रुपये फी किलो का इजाफा कर दिया है। रिटेल में घी तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। ए ब्रांड कंपनी का कुकिंग ऑयल 45 रुपये महंगा होकर 645 रुपये तक पहुँच गया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार। जी बसीम। आज बिल्कुल शहर कायद में हम देख रहे हैं कि महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है और खाने पीने की अशिया में और बखुसूस खाने की तैयारी में जो घी तेल इस्तेमाल होता है उनकी कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। ब्रांडेड कंपनियों ने जो है वो तेल घी की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया है। जो फ़ी लीटर तेल है ए ब्रांड कंपनियों का वो 600 रुपये से बढ़कर 45 रुपये इजाफे से 645 रुपये पहुँच गया। और इसी तरीके से अगर हम बात करें घी की तो फ़ी किलो घी का पाउच उसकी कीमतों में तकरीबन 81 रुपये का इजाफा है और घी जो है तकरीबन 1 किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है। होशरुबा इजाफा घी तेल की कीमतों में अभी से जो है वो देखने में आ रहा है। उसी तरीके से बी ब्रांड कंपनियों का घी तेल है या फिर खुला तेल है वो भी महंगा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं घी तेल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है बुनियादी तौर पर क्या वजूहत बताई जाती हैं और कितना कितना इजाफा आप देख रहे हैं। अभी इस तकरीबन 10-15 दिन के दरमियान 80 रुपये तक का इजाफ़ा फ़ी किलो ब्रांडेड जो घी तेल वगैरह हैं उस पे हो गया है। और इस ब्रांडेड की वजह से बाद में जितने भी लोकल घी या तेल वगैरह हैं वो लोग भी प्राइजेस बढ़ा देते हैं। और हमने जब इनसे मालूम किया कि भाई ये क्यों बढ़ा है तो इनका कहने का यही होता है, जब से ये पोर्ट पे कंटेनर रुक गए हर बंदा आके वो यही जवाब पेश करता है कि जी कंटेनर रिलीज़ होंगे, माल बाहर से आएगा तो रेट सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे दुकानदार जिनका बताना है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि महंगाई ने शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद को बुरी तरीके से मुतासर किया है और इस वजह से वो शहरी जो कि 5 लीटर तेल का जो है वो बोतल लेके जाते थे या फिर घी का कार्टन लेके जाते थे या फिर टिन लेके जाते थे, वो अब महंगाई के हाथों मजबूर होकर किलो या फिर लीटर जो है का पाउच ख़रीदने पर मजबूर हो गए और इस वजह से जो सेल है उसमें भी कमी वाक़ हुई है। नमाज चुरंगी पर अंडरपास का तामीराती काम रोक दिया गया। बीआरटी रेड लाइन को ग्रीन लाइन से जोड़ने के लिए अंडरपास तामीर किया जा रहा था। तामीराती मटेरियल महंगा होने के बायस कॉन्ट्रैक्टर्स ने नए रेट के मुताबिक सामान का मुतालबा कर रखा है। मज़ीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा आदिया नाज। बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 रोज़ से ये खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि ग्रीन जो रेड लाइन प्रोजेक्ट है उसका तरक्याती काम जो है वो रुक गया है। इस हवाले से सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने सिटी 21 से खसूसी गुफ्तगू की थी और बताया था कि कुछ मामलात ऐसे हैं जैसे कि सरिया जो है वो बहुत महंगा होने की वजह से काम उनका ये बताना था कि रुका नहीं है बल्कि सुस्त रवि का शिकार है। मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ और नुमाइश चौरंगी पर जो अंडरपास तामीर किया जाना था उसका तामीराती काम मुकम्मल तौर पर जो है वो रुक चुका है। अब क्या वाकई सिर्फ सरिये की वजह से ये काम रुका है ये तो कहना ज़ाहिर है क़ब्ल वक्त होगा। अलबत्ता मेरे बैग पर आप मुलाज़ा कर सकते हैं यहाँ पर कुछ दिन पहले जो है वो हैवी मशीनरी मौजूद थी जो कि खुदाई का काम कर रही थी अंडरपास का। ये वो अंडरपास है जो कि ग्रीन लाइन से रेड लाइन को आपस में मिलाने के लिए बनाया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, लेफ़्ट साइड पर जो जगह है उसका तामीराती काम भी जो है वो रुक चुका है और यही हाल इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पर भी देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर इनके जो कंस्ट्रक्शन के लोग मौजूद थे वो वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। यहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर अमला जो है वो गायब है। यहाँ पर एक छोटा सा कैंप होता था वो भी आज नहीं लगा हुआ है जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत है कि काम जो है वो रुक चुका है। सुस्त रवि का शिकार होता तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें ज़रूर नज़र आता, काम स्लो होता, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ मशीनरी वगैरह जो है वो मौजूद होती। अंडरपास के हवाले से भी कुछ अपडेट ऐसी ही है कि अब यहाँ पर काम ना होता हुआ नज़र आ रहा है। ये काम कब शुरू होगा इस हवाले से सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ये कहते हैं कि बातचीत चल रही है ठेकेदारों से जिनसे इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए थे कि मामला जो है वो तय पा जाएँ। जिस कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मंसूबे को दोबारा से शुरू किया जाए। जी गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 का मेजर ज़ियाउद्दीन आबासी पार्क इंतजामिया की गफलत के बायस खस्ता हाली का शिकार हो गया है। शहरियों का कहना है कि पार्क अब मनशियात फरोशों की अमाज का बन चुका है। मजीद बताएंगी हमारे नुमाइंदा इकरावान।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी पार्क में मौजूद हूँ, जिसे नारियल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये पार्क 2005 में इसकी संग बुनियाद रखी गई थी, जो कभी आबाद पार्क था। आज ये जो पार्क है ये बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है, हुकूमत की तवज्जो का मुंतज़िर है। यहाँ पर इस पार्क में ग्रास हुआ करती थी, अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें कि यहाँ पर ग्रास हुआ करती थी, अब ना ग्रास है यहाँ पर। यहाँ की ग्रिलें जो है वो टूट चुकी हैं। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर झूले मौजूद नहीं हैं। बहुत गुंजान आबाद ये पार्क है। यहाँ पर शहरियों का कहना है कि यहाँ पर सुबह के टाइम पर ख़वातीन और मर्द हजरात जो थे वो सुबह वॉक के लिए आया करते थे। बहुत अच्छा ये पार्क हुआ करता था, अब जो है खस्ता हाली का शिकार है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करूँगी और जानूँगी। आप मुझे ये बताइएगा इस पार्क के बारे में कि ये पार्क पहले कैसा था और अब कब से ये इस खस्ता हाली का शिकार है? ये पार्क पहले बहुत अच्छा था, तकरीबन 2015 के बाद ये पार्क ख़राब हो गया। यहाँ की इंतज़ामिया नज़र नहीं आती, यहाँ पे बस उजड़ा हुआ पार्क है ये। हम क्रिकेट खेलने आते संडे को, हम यहाँ के मुकीमी रिहायश हैं, यहाँ आते हैं। तो अब कुछ दिन पहले फिर भी कुछ सही हालत में था ना, अब बच्चों के झूले ख़त्म हो गए, सिर्फ लोहा ही रह गया। ये ग्रिल रात को नशाई वगैरह ये आते हैं यहाँ पे, रात पे मंशात फरोश बैठ के नशा बेचते हैं। शहरियों का ये कहना है कि शाम के औकात में ये जो पार्क है ये मंशियात फरोशों की आमाजगा बन जाता है। जगह जगह मंशियात फरोश जो हैं वो यहाँ पर बैठे होते हैं। ख़वातीन का इस पार्क में आना मुश्किल हो गया है। यहाँ पर इनका कहना है कि करीबी रिहायशी जो हैं उनको यहाँ पर पार्क में वॉक करने आया करते थे, मगर जब से ये पार्क जो है खस्ता हाली की जानिब जाना शुरू हुआ है तो ख़वातीन भी जो हैं अब इस पार्क में ना आ सकती और ना ही बच्चे जो हैं इस पार्क में आकर खेल सकते हैं। और इनका ये कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि पार्क की मुरम्मत का काम जल्द से जल्द करवाएं और यहाँ के इलाके के मकीनों को एक अच्छा और दोस्त माहौल फराहम करने के लिए पार्क की मरम्मत करवाएं। जी, कराची का मौसम बदल रहा है, दिन में गर्मी और रात में खुनकी होने लगी है। आज मतला साफ रहेगा। शहर कायद का मौसम आज दिन में खुश्क और मतला साफ रहेगा, जबकि रात में खुनकी होगी। आज कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। शहर में शमाल मशरक़ी सिम से हवा की रफ्तार 10 से 15 नॉटिकल माइल रहेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक सुबह के वक्त पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची चौथे नंबर पर था। पायमिक नुमाइश में सिंध इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने भी शिरकत की। नुमाइंदगान का कहना है कि सिंध हुकूमत ब्लू इकनॉमी के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए यहाँ मौजूद है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान। बिल्कुल, देखिए पायमिक नुमाइश का आज आखिरी रोज़ है और पायमिक नुमाइश का जो बेसिक मकसद था, बुनियादी मकसद कि ब्लू इकॉनमी पे किस तरह जो है वो पाकिस्तान काम कर सकता है, क्या क्या जो है वो मौशी जो पाकिस्तान है वहाँ से बेनिफिट हासिल कर सकता है। सिंध हुकूमत भी यहाँ पर जो है वो अपना किरदार अदा करती दिखाई दे रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स हैं, ना सिर्फ पाम ऑयल के हवाले से और साथ ही साथ सीपा के स्टॉल्स भी जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन सिंध इन्वेस्टमेंट बोर्ड का भी जो है वो यहाँ पे स्टॉल मौजूद है। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट सिंध का। क्या पर्पस था डिपार्टमेंट ऑफ सिंध के इन्वेस्टमेंट बोर्ड का यहाँ आने का? मोहम्मद अनस हमारे साथ मौजूद है। अनस, ये बताइएगा, आप लोग यहाँ पे सिंध हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, तो क्या इन्वेस्टमेंट्स के मकासद लेकर सिंध हुकूमत जो है वो यहाँ पर आई है? ओशन को किस तरह देख रही है सिंध गवर्नमेंट और सी को किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल सर, ऐसा है कि हम आसानी पैदा कर रहे हैं बिज़नेस की, ईस्ट ऑफ बिजनेस क्लियर कर रहे हैं। लाइक पास में होता था कि आपको बिजनेसमैन को अगर वो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर है उसको इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी मुश्किल का सामना होता था कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके विजिट करना होता था, वहाँ से जाके अपने RLC जनरेट करवाने होते थे, कोई बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना है, कोई लाइसेंस बनवाना है। अब हमने एक पोर्टल बना दिया है एस बॉस के नाम से। तो एस बॉस के ऊपर आप जस्ट एक पोर्टल पे विजिट करेंगे, वहाँ पे आप साइनअप करेंगे नॉर्मली, वहाँ जाकर अपने सेक्शन डिपार्टमेंट के जितने भी आपके वर्क हैं, लाइक KDA से आपका कोई वर्क है, लाइक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, तो तमाम आपके जो लाइसेंस वगैरह हैं वो जस्ट 1 क्लिक पे आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे। आपको चालान भी ऑनलाइन वहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। दैन दीगर जितने भी मतलब 240+ वहाँ पर लाइसेंस जो हम जनरेट कर रहे हैं और काफ़ी हम इस पर वर्क कर रहे हैं जो कि वुमेन रिलेटेड है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारी, जिनको मुश्किलात का, हमारी बहनें घरों में बैठ के काम कर रही हैं, उनको मुश्किल का सामना पेश आता था कि बाहर जाना और एक डिपार्टमेंट पे विजिट करना। अब उनके लिए भी इस पोर्टल से काफ़ी आसानी होगी। हमने IB से भी रिसेंटली MOU साइन करा है, उस पर हम एक स्टडी कंडक्ट करवा रहे हैं कि क्या मुश्किलात हैं जो वुमेन को फेस करनी पड़ती है बिजनेस ऑन करने के लिए। सर ये भी बताइएगा कि यहाँ पे असल में ब्लू इकॉनमी पे भी बात हो रही है, तो ब्लू इकॉनमी यानी समंदर में कुछ इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ प्लान है कि क्या किस तरह से प्लान किया जा सकता है, किस तरह इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? बिल्कुल, उसके लिए हमारा एक डिपार्टमेंट है जो एक SCDF के नाम से, सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड।
बेसिकली जो इन्वेस्टर है उसको अपना एक प्लान लेकर हमें बताना है, प्लान शेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बैंक से एक अप्रूवल लेगा प्लान के लिए, उसके बाद उसको अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमारे पास सबमिट करवाएगा CDF को। अगर हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वो फॉल करता है, बिल्कुल प्रॉपर उतरता है, तो उसके बाद ये जब वो अपने बैंक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक से जब प्रॉपर अपना प्रीमियम दे देगा, उसके बाद जो बैंक उसका लोन अप्रूव वहाँ से होगा तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो सिंध गवर्नमेंट बेयर करेगी अपने एंड से। कहाँ से कहाँ तक के जो है वो आप लोग सहूलत दे रहे हैं, मतलब मिनिमम कितना जो है वो फंड्स दे रहे हैं, मैक्सिमम कितनी सहूलत परवा? बिल्कुल हमारे एंड से बिल्कुल उनसे 100% सपोर्ट दी जाएगी, बट इंटरेस्ट रेट के ऊपर हम बिल्कुल उनका प्रोजेक्ट उनकी फिजिबिलिटी की रिपोर्ट देखते हुए जहाँ तक उनका एक इन्वेस्टमेंट का प्लान है उसके मुताबिक देखते हुए जो बोर्ड डिस्कस करेगा बिल्कुल उस पर अप्रूवल हो जाएगी। मिनिमम कितना लोन जो है वो दे रहे हैं आप लोग? बिल्कुल 5 मिलियन टू 50 मिलियन तक में हम इसको बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल देखें, सिंध इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, सिंध हुकूमत यहाँ पर जो है वो कारोबारी मौके पैदा करने के लिए आगे आगे दिखाई दे रही है। समंदरी हदूद हो, ख़वातीन हो या दीगर अपॉर्चुनिटीज़ हो, उनमें 5 मिलियन से लेके 50 जो मिलियन है उस वक्त की जो है वो सरमायाकारी के इन्वेस्टमेंट के प्लान इनके पास मौजूद हैं। और इनका यही कहना है कि यहाँ पर आने का, इस नुमाइश में आने का मकसद सिर्फ यही था कि इधर जो ब्लू इकॉनमी पे बात की जा रही है, समंदर में बिलखुसूस इन्वेस्टमेंट्स की बात की जा रही है, तो उस लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करके सरमायाकारी की तरफ जो है वो लाया